नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिंदी मासिक राशिफल की कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने की राशिफल के बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल में इस महीने से बंगाली मासिक राशिफल का भी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आपको अगर हिंदी समझ में नहीं आता है तो आप बंगाली राशिफल का कार्यक्रम भी देख सकते हैं, मासिक राशिफल का कार्यक्रम। इस वीडियो में हम जानेंगे धनु राशि के बारे में, मकर राशि के बारे में, कुंभ राशि के बारे में और मीन राशि के बारे में। इन चारों राशि को छोड़ के आपका किसी दूसरे राशि है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए इस वीडियो का और ऊपर लिंक में चले जाइए, आपका राशिफल आपको मिल जाएगा। आप साइड बाय साइड दो हॉरोस्कोप देख रहे हैं। पहला वाला जो हॉरोस्कोप है वो 1 से 15 अगस्त के बीच का सिचुएशन और दूसरा है 15 अगस्त के बाद का सिचुएशन, यानी 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच का सिचुएशन। ये जो हॉरोस्कोप है इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और बताऊंगा ये ग्रह अवस्थान आपके ऊपर कैसे प्रभाव फेंकेगा। आइए जान लेते हैं इन चारों राशि के बारे में। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धनु राशि के बारे में हम बात करते हैं। धनु राशि का हॉरोस्कोप इस महीने में कैसा जाएगा। आप साइड बाय साइड दो हॉरोस्कोप देख रहे हैं। पहला वाला है जो 1 से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन और दूसरा वाला है 16 से 31 तारीख के बीच का सिचुएशन। तो पहले वाला हॉरोस्कोप की तरफ आप पहले ध्यान दीजिए। धनु राशि के 8th हाउस में रवि और मंगल स्थित है। फिलहाल मंगल निचस्थ अवस्था में है। धनु राशि का कर्म भाव का अधिपति बुध और 9th हाउस में है। आपके लिए नया जॉब मिलने का योग है, नया स्कोप जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलेगा, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, मगर जॉब इन्वायरमेंट आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आपका 8th हाउस डैमेज है। इस वजह से आपका जॉब इन्वायरमेंट, जॉब सिचुएशन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको महसूस होगा ये जॉब मुझे चेंज करना चाहिए, फ़िलहाल ठीक नहीं है, ये सब हो सकता है। एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मगर आपका मुनाफा नहीं हो रहा है, आपका लाभ नहीं हो रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है 1 से 15 तारीख के बीच का जो हॉरोस्कोप है उसके अंदर। साढ़े साथी आप लोगों का चल रहा है, साढ़े साथी का प्रेशर भी है। अगर आप किसी को किराए में कुछ दे रहे हैं, अब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मेरा सलाह ये है, इस टाइम में अगर कुछ देना चाहते हैं, बड़ा सामान देना चाहते हैं तो कागजात में साइन करा के फिर ये डील कीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं तो मेरे लिए मेरा जो ये सलाह है, तो 1 से 15 तारीख के बीच का जो सिचुएशन है, आप लोगों की 12th हाउस में शनि वक्री अवस्था में स्थित है और 12th हाउस का लॉर्ड मंगल 8th हाउस में मंगल नीचस्थ अवस्था में है। तो इस वजह से मेरा ये सलाह है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं बाहरी देशों के साथ, अगर आप काम के नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, ये डील आपके लिए इतना लाभदायक नहीं होगा क्योंकि इसी टाइम में जो लोग ऐसा कुछ डिसीजन लेगा, बड़ा डील करेगा, उनके लिए ये नेगेटिव दिखा रहा है। तो मेरा सलाह ये है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो 16 to 31 इसके अंदर ऐसा कुछ डील कीजिए अगर संभव है तो। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये पहला पक्ष इस महीने की थोड़ा मुश्किल सा रहेगा क्योंकि 8th हाउस में मंगल निचस्थ अवस्था में है, इसलिए स्टूडेंट लोगों की कंसंट्रेशन में थोड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है, पढ़ाई में वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। बेसिकली जो लोग स्टूडेंट है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर आपकी एग्ज़ाम है तो मेरा सलाह ये है, सिली मिस्टेक हो सकता है, इस बात को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली आपका एग्ज़ाम आप दे तो एग्ज़ाम ठीक हो सकता है, नहीं तो छोटा मोटा सिली मिस्टेक हो सकता है। हो सकता है ऐसा कुछ हो गया, ओएमआर सीट आप गलती से किसी जगह पे भूल कर दिया और फिर पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यकता है। जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सलाह है, आप हायर एजुकेशन किसी भी वक्त कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में मेरा ये सलाह है, आप जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि आपका 5th हाउस डैमेज है, जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट का प्रॉस्पेक्ट आप पहले चेक कर लीजिए, वो सही है या गलत। आप जिस कोर्स पे एडमिशन ले रहे हैं वो कोर्स आपके लिए कितना लाभदायी है, ये सब चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इवन जो लोग घर में बैठ के डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीने की पहला पक्ष इतना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। मेरा सलाह ये है पढ़ाई को लेके अगर ऐसा कुछ बड़ा डिसीजन लेना है तो इस महीने की सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायी रहेगा। प्रेम को लेके, प्रेम संबंधित रिलेशन को लेके भी प्रॉब्लम इस महीने की शुरुआत में रहेगा। छोटे मोटे बात में गुस्सा हो जाना, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो जाना, ये सब प्रॉब्लम है। इवन प्रेम में छेद भी आ सकता है,
किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से परिवार की लिए प्रेम में हस्तक्षेद हो जाना, ये सब प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं इस महीने की पहला पक्ष में। आप लोगों के लिए मेरा ये सलाह है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ अगर आपके पार्टनर के साथ मतभेद हो रहा है तो गुस्से को आगे मत बढ़ाइए, झगड़ा को आगे मत बढ़ाइए। फिलहाल अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। इस महीने की सेकेंड हाफ आपके लिए अच्छा है। पहला हाफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है उस किसी नतीजे पर मत पहुंचिए, आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। सेकेंड हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा, वो प्रॉब्लम अपने आप ही मिट जाएगा। जो लोग नया कार खरीदना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए इस महीने की शुरुआत या सेकेंड हाफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो लोग पुराना सामान खरीदना चाहते हैं, पुराना कार खरीदना चाहते हैं, पुराना गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, पुराना मकान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह ये है, आप ऐसा कुछ डिसीजन लेना है तो इस महीने की सेकेंड हाफ में लीजिए। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी मेरा ये सलाह है, शादी का जो पहला हाफ और सेकेंड हाफ दोनों हाफ में ही है, मगर ज़्यादा शुभ है इस महीने की दूसरे पक्ष, क्योंकि बुध और राहु का जोग इस महीने की पहला पक्ष में थोड़ा क्लोज होगा, 10 डिग्री के आसपास होगा, अंदर होगा। मगर इस महीने की सेकेंड हाफ में वो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में हम बात करते हैं। जिन लोगों का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम इस महीने की शुरुआत में ज़्यादा रहेगा। आंखों को रिलेटेड प्रॉब्लम इस महीने की शुरुआत में ज़्यादा रहेगा। जिन लोगों का प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों का भी, यानी और लोअर ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी ज़्यादा रहेगा इस महीने की शुरुआत में। सेकेंड हाफ में हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूव होगा एवं हेल्थ में आप अगर डॉक्टर अब दिखा रहे हैं तो आपकी चिकित्सा किसी अच्छे जगह पे होगा, चिकित्सा का रेस्पॉन्स ज़्यादा होगा, ये आपकी सेकेंड हाफ में हो सकता है। तो ये था इस महीने का बेसिक जो डायग्राम हॉरोस्कोप का। अगर आपको और भी पिन पॉइंट प्रेडिक्शन जानना है, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तो आपको साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम देखना होगा, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल का जब कार्यक्रम हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम चंद्र को प्राधान्य देते हैं। मासिक राशिफल में हम क्या करते हैं, शुक्र, रवि, बुध, ये सब ग्रहों को हम, मंगल, ये सब ग्रहों को प्राधान्य देते हैं। हम जब वार्षिक राशिफल का निर्माण करते हैं तब बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को हम ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर कार्ड में चले जाइए, यहाँ वहाँ पे भी आगे का जो राशिफल है वो है। जानते हैं मकर राशि का हॉरोस्कोप ये महीने में कैसा रहेगा। अगस्त का हॉरोस्कोप आप साइड बाय साइड दो हॉरोस्कोप देख रहे हैं। पहला वाला जो है वो 1 से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन, और दूसरा है 16 से 31 तारीख के बीच का सिचुएशन। तो पहला हॉरोस्कोप पे आप देख रहे हैं मकर राशि के 7th हाउस में मंगल निचस्थ अवस्था में है, साथ में रवि है और मकर राशि में दृष्टि फेंक रहा है। मकर राशि का अधिपति शनि राशि के 11वें भाव में बकरी अवस्था में स्थित है और मकर राशि का साढ़े साथी भी चल रहा है। पहले पक्ष आपके लिए थोड़ा ऐसा रहेगा, तो इमोशनली आप अटैच रहेंगे लोगों के साथ, इमोशनल फीलिंग्स आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। छोटे छोटे बातों में आप हर्ट हो सकते हैं, छोटे छोटे बात में आप गुस्सा हो सकता है, आपके अंदर गुस्सा रहेगा इस महीने की पहला पक्ष में। जो लोग पब्लिक डीलिंग्स करते हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, समझिए आप किसी बैंक के कैश काउंटर में बैठते हैं, आप एक रिसेप्शनिस्ट है, आप सेल्स में काम करते हैं, तो आपकी मन में गुस्सा ज़्यादा रहेगा। इस वजह से आपके काम को लेके प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत कॉलीग के साथ मतभेद, कस्टमर क्लाइंट के साथ मतभेद, ये सब हो सकता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मेरा सलाह है इस महीने की सेकेंड हाफ आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा पहला पक्ष के तुलना में। जो लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी मेरा ये सलाह है, आप लोगों को भी सेकेंड हाफ में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहिए। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए इस महीने की पहला पक्ष खास तरीके के कुछ कुछ बिजनेस को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, मैं वो मेंशन कर देता हूँ। जो लोग प्रोमोटिंग डेवलपर ऐसा कुछ बिजनेस में है, जो लोग मेडिकल मेडिसिन का काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, जो लोग राजनीतिक व्यक्तित्व है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो लोग किसी घर में बैठ के किसी बिजनेस संभालते हैं,
चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस संभालते हैं, आप एक यूट्यूबर है, आप ऑनलाइन साइड में एडिटिंग करते हैं, उनके लिए इस महीने की पहला पक्ष प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस महीने की सेकंड पार्ट बिजनेस के लिए अच्छा है, मगर कुछ चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। जैसे कि आप लोन ले रहे हैं, किसी को कुछ किराए पे दे रहे हैं, इस बात में सावधानी लेना आवश्यकता है। कागज़ात में साइन कर लीजिए। अगर आप लोन ले रहे हैं, उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अच्छी तरीके से देख ले। ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड आपका भी पोजीशन 8th हाउस में मंगल, बुध और राहु का योग है। ये भी बिजनेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, मगर पहला पक्ष में जो मैं बिजनेस को मेंशन किया, उसी बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या हो सकता है, जिन लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस है, जिन लोगों का फैमिली बिजनेस है, उनके लिए भी थोड़ा इस महीने की पहला पक्ष अशुभ दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की। पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड फिलहाल मंगल निश्चित अवस्था में है, वो डैमेज है, तो छोटे बच्चों के पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग कॉलेज एजुकेशन में है, उनके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो लोग छोटे हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। जिन लोगों का एग्ज़ाम है, इस टाइम में एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम होने वाला है 1 से 15 के बीच, उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत लोग ऐसा होता है, तबीयत ख़राब हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाता है। इस विषय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से पूर्व आप सब कुछ लिए कि नहीं ठीक से, अपनी एडमिट कार्ड, पेन, बोर्ड वगैरह ये सब ठीक से नहीं लिया कि नहीं, ये सब देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम में गए और आपको पता चला आप एडमिट कार्ड भूल गए हैं, आप किसी आईडी प्रूफ ले जाना था, आप वो भूल चुके हैं, ये प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। तो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं 1 से 15 के बीच, उनके लिए इन विषय में ज़्यादा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंधित रिलेशन की। मंगल और रवि इस महीने की पहला पक्ष में आपके 7th हाउस में है और दृष्टि दे रहा है आपकी राशि के ऊपर, तो मन में अभिमान ज़्यादा रहेगा। छोटे छोटे बात में आप हर्ट हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं अपने मन में। आपके पार्टनर आपको कुछ बोल दिया और हर्ट हो गया, ज़्यादा हर्ट हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है। छोटे छोटे विषय में मतभेद हो सकते हैं अपने आप दूसरे के बीच, एक दूसरे के बीच, मगर इस महीने की सेकेंड हाफ आपके लिए थोड़ा शुभ रहेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो लोग प्रेम संबंधित रिलेशन में हैं उनके लिए भी, जो लोग प्रेम से शादी की तरफ ज़िंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं उनके लिए भी इस महीने की सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं फैमिली लाइफ, जो लोग जी रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में हैं, उनके लिए भी इस महीने की पहला पक्ष थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। अपनी पार्टनर की हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। आप अगर स्त्री है तो अपनी हस्बैंड की तरफ ध्यान दीजिए, अगर आप हस्बैंड है स्वामी है तो अपनी स्त्री की तरफ ध्यान दीजिए। उनकी हेल्थ रिलेटेड इशू अराइज कर सकते हैं, इस विषय को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इस महीने की सेकंड हाफ ये हेल्थ रिलेटेड इशू ज़्यादा नहीं रहेगा, मगर जिन लोगों का संपत्ति, पारिवारिक प्रॉपर्टी लेके कुछ केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रहा है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सेकंड हाफ में बुध, मंगल और राहु का योग ये प्रॉब्लम को थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। तो अगर आपका केस का डेट 16 to 31 के बीच है तो आप केस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि केस आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। इस विषय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कार खरीदना चाहते हैं, जो लोग नया मकान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है, ये पूरा महीना आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसकी कागज़ात, आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जांच कर लिए, फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि पूरा महीना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इस महीने की 1 से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन है, मगर दूसरे पार्ट भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जो लोग गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, मोबाइल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है, इस महीने की सेकंड पार्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। पहले पार्ट में आप कुछ खरीद रहे हैं, फिर खरीद लिया, दुकान से बाहर आके घर में आके आपको पता चला कि इसमें वो फीचर्स है ही नहीं, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो मेरा सलाह ये है, सेकंड पार्ट आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर भी आप थोड़ा छानबीन करके, जांच करके फिर वो चीज़ खरीदें। हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में हम बात करते हैं। इस महीने के पहला पक्ष में आपके मुंह में चोट लगने की संभावना है। जिन लोगों का आंखों का प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस विषय में ध्यान दें। सेकेंड पार्ट में ब्लड रिलेटेड इशू, नर्वल प्रॉब्लम, जिन लोगों का किसी ब्रेन का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा हो सकता है। छोटा मोटा चोटाघात भी लग सकता है। जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं, कार चलाते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है, हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट लगा के फिर कार चलाइए। तो ये था इस महीने का एक बेसिक हॉरोस्कोप। आपको अगर और भी पिन पॉइंट प्रेडिक्शन चाहिए,
आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तो आपको देखना ही पड़ेगा साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम जो मेरे चैनल में होता है। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के साथ। आइए हम जान लेते हैं दूसरे राशि का हॉरोस्कोप। जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आप साइड बाय साइड दो हॉरोस्कोप देख रहे हैं अगस्त महीने का। पहला वो जो हॉरोस्कोप है 1 to 15 और दूसरा है 16 to 31। तो ये दो पक्ष में मैं विभाजित किया है हॉरोस्कोप को और ग्रह की कंडीशन। पहला पक्ष में आप क्या देख रहे हैं, कुंभ राशि के 6th हाउस में मंगल निश्चित अवस्था में है, 7 में रवि है, 7th हाउस में बुध राहु का योग है, 8th में गुरु है और 10th हाउस में फिलहाल शनि बकरी अवस्था में है जो आपकी राशि का अधिपति भी है। तो 10th हाउस का लॉर्ड मंगल इस महीने की पहला पक्ष में नीचस्थ अवस्था में रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं बेसिकली, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा इस महीने की पहला पक्ष। बेसिकली क्या होगा, जॉब एनवायरनमेंट आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। काम के सिलसिले में कंपनी आपको कुछ दिनों के लिए बाहर भी भेज सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप नहीं चाह रहा है बाहर जाना, फिर भी आपको बाय फोर्स जाना पड़ सकता है। नया जॉब अगर ढूंढ रहे हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, मेरा सलाह ये है इस महीने की पहला पक्ष को आप छोड़ दीजिए। समस्या के साथ, परिस्थिति के साथ जूझते रहिए। 16 to 31 के बीच आप ये डिसीजन ले लें। जो लोग नया इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा ये सलाह है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं इंटरव्यू दीजिए, मगर नया जॉब मिलने का जोक 16 to 31 के बीच ही ज़्यादा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी इस महीने की पहला पक्ष यानी शुरुआत अच्छा नहीं रहेगा। शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा क्योंकि बुध और राहु बहुत क्लोज में होगा। पहला पक्ष में बुध और राहु 10 डिग्री के आसपास होगा और दूसरे पक्ष में बुध और राहु का व्यवधान ज़्यादा हो जाएगा और सप्तम हाउस का लॉर्ड वो भी सप्तम हाउस में स्थित होगा, साथ में मंगल आपकी दसम भाव और थर्ड हाउस का अधिपति। ये जो की वजह से बिजनेस में ज़्यादा उन्नति और अनसर्टेन गेन ये भी हो सकता है इस महीने की सेकंड हाफ में। बिजनेसमैन के लिए मेरा सलाह है, अगर बिजनेस में आप ज़्यादा कुछ चेंज करना चाहते हैं, नया रिनोवेट करना चाहते हैं, नया कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए इस महीने की सेकंड हाफ अच्छा रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप ऑनलाइन एडिटिंग का काम करना चाहते हैं, तो शुरुआत बहुत अच्छा होना ज़रूरी है किसी भी बिजनेस का। तो मेरा सलाह ये है, आप 16 to 31 के बीच किसी भी दिन को चूज़ कर सकते हैं आपकी नया बिजनेस को शुरू करने के लिए। इस महीने की पहला पक्ष में कुछ कुछ बिजनेस प्रॉब्लमेटिक जगह पे होगा, मैं वो मेंशन कर देता हूँ। पहला है जो लोग प्रमोटिंग बिजनेस करते हैं, जो लोग डेवलपर है, उनका बिजनेस प्रॉब्लम में रहेगा। जो लोग मेडिकल शॉप है, जिन लोगों का किसी मेडिकल बिजनेस है, इवन जो लोग डॉक्टर है, सेल्फ प्रोफेशन में है, उनके लिए भी ये महीने का पहला पक्ष प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए भी इस महीने का पहला पक्ष थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जो लोग फिनेंशियल बिजनेस करते हैं, किराए पे कुछ पैसा देते हैं लोगों को, ऐसा कुछ करते हैं, तो उनके लिए भी इस महीने की पहला पक्ष थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की। स्टूडेंट के लिए इस महीने की पहला पक्ष उनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ऐसा क्यों इसलिए बुध और राहु का जोक, जिन लोगों का इनबॉर्न, जो लोग मैथ में वीक है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। एग्ज़ाम है तो मेरा सलाह ये है ध्यानपूर्वक एग्ज़ाम दे, छोटा मोटा सिले मिस्टेक हो सकता है, इस विषय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहाँ किसी जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, तो बेसिकली 5th और 4th हम देखते हैं एडुकेशन के लिए। 11th को भी हम प्राधान्य देते हैं, मगर बुध और राहु का योग ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप किसी जगह पे एडमिशन ले रहे हैं और आपको फिर पता चला इस कोर्स का प्रॉस्पेक्ट फिलहाल नहीं है। किसी आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और फिर पता चला ये इंस्टीट्यूट इतना अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है। तो ये महीने में टोटल ये प्रॉब्लम रहेगा। तो मेरा सलाह है इस महीने में अगर आप किसी जगह पे एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कोर्स प्रॉस्पेक्ट और इंस्टीट्यूट का प्रॉस्पेक्ट, ये दोनों के बारे में आप थोड़ा जांच करके फिर आगे बढ़िए। जो लोग पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, दूर जगह पे पढ़ाई करना चाहते हैं, देश के बाहर करना चाहते हैं, इवन घर में बैठ के डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है 16 to 31 के बीच आप किसी दिन को भी पिक कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधित रिलेशन में हैं, उनके लिए ये महीना थोड़ा क्रिटिकल रह सकता है, क्योंकि इस महीने की पहला पक्ष में मंगल निश्चित अवस्था में रहेगा। इस वजह से थोड़ा आपके मन में थोड़ा गुस्सा हो सकता है, थोड़ा
क्रिटिसिज्म हो सकता है, आपको किसी घर वालों की हस्तक्षेप से प्रेम में प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं। मगर मेरा सलाह ये है, इस महीने की पहला पक्ष दूसरे पक्ष के मुकाबले में प्रेम संबंधित रिलेशन में अच्छा रहेगा। दूसरे पक्ष इतना बुरा रहेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पहला पक्ष आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा प्रेम संबंधित रिलेशन के लिए। दूसरा पक्ष शादी के लिए अच्छा है, शादी का योग है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग दो घर वालों की बीच में आपस में बात करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह ये है, आप सेकंड हाफ को चूज़ कर सकते हैं 16 to 31 के बीच। अब हम बात करते हैं जो लोग दाम्पत्य जीवन में है, वैवाहिक जीवन में है, उनके लिए मेरा सलाह ये है, पहला पक्ष आपके पार्टनर की हेल्थ को लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपनी पार्टनर की हेल्थ की तरफ ध्यान दें। पहला पक्ष आपके लिए इस प्रॉब्लम का अराइज कर सकते हैं ये प्रॉब्लम, अगर सेकंड हाफ में ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। घर वालों के बीच विवाद ये भी हो सकता है इस महीने में, किसी भी वक्त हो सकता है, पहला पक्ष या दूसरे पक्ष किसी भी वक्त में हो सकता है। इस विषय को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जिन लोगों का केस चल रहा है पैतृक संपत्ति लेके, किसी मकान लेके, इस दिशा में केस चल रहा है, उनके लिए मेरा सलाह है केस की तरफ ध्यान दीजिए। आप किसी लॉयर को प्रोवाइड कर दिया और घर में शांति से बैठे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि केस आपकी एजेंस में जा सकता है इस महीने की पहला पक्ष में। इवन दूसरे पक्ष में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं। जो लोग नया कार खरीदना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है इस महीने की पहला पक्ष आपके लिए अच्छा है। जो लोग पुराना घर खरीदना चाहते हैं, पुराना कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है ये महीने आपके लिए क्रिटिकल रहेगा। तो किसी चीज़ खरीदना है तो उसके बारे में जांच करके फिर ये चीज़ खरीदें। अब हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड इशू की। पहला पक्ष जिन लोगों का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों का ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आंखों को लेकर परेशानी है, वो अलर्ट रहे। जिन लोगों का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, वो इस महीने की सेकंड पक्ष में ज़्यादा अलर्ट रहे। इवन नर्व रिलेटेड जिन लोगों का प्रॉब्लम है, वो भी इस महीने की सेकंड पक्ष में ज़्यादा अलर्ट रहे। जो लोग हाइपर टेंशन का जिन लोगों का प्रॉब्लम है, वो भी इस महीने की सेकंड हाफ में ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहे। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। तो ये था इस महीने का कुंभ राशि का हॉरोस्कोप। आपने हॉरोस्कोप को देख लिया, मैंने समझा दिया क्या कुछ होने वाला है। इससे आगे भी आपको जानना है, पिन पॉइंट प्रेडिक्शन जानना है, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तो आपको देखना ही पड़ेगा साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम, जहाँ पे हम चंद्र राशि के बारे में, चंद्र की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। चंद्र की मूवमेंट एक ऐसा चीज़ होता है जो हमको पिन पॉइंट प्रेडिक्शन कर सकता है, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। इसलिए हम चंद्र राशि को लेकर साप्ताहिक राशिफल का निर्माण करते हैं। फिलहाल वो बंगाली में होता है, आपको अगर बंगाली समझ में आता है तो देखिए, कुछ दिन के बाद वो भी मैं हिंदी में करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के साथ। हम बात करते हैं अब मीन राशि के बारे में। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति वो राशि के सप्तम भाव में स्थित है। राशि के 5th हाउस में मंगल निश्चित अवस्था में है, साथ में रवि है। आपका कर्म भाव का अधिपति बृहस्पति है और बिजनेस का अधिपति बुध है। बुध राशि के 6th हाउस में है। तो इस महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि मंगल निश्चित अवस्था में है, साथ में रवि है। आपके मन में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगा, छोटे छोटे बात में टेंस हो जाना, जॉब एनवायरनमेंट आपके लिए थोड़ा मुश्किल सा हो सकता है। बिजनेसमैन जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी इस महीने की शुरुआत इतना अच्छा नहीं होगा। शुरुआती तौर पे बिजनेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, पैसा अटक जाना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वो लोग फेस कर सकते हैं। जिन लोगों का मेडिकल ओरिएंटेड बिजनेस है, प्रमोटिंग बिजनेस है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेगा। जो लोग यूट्यूबर है, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा क्रिटिकल रहेगा इस महीने की शुरुआत। सेकंड हाफ आपके लिए बेहतर है। सेकंड हाफ में मंगल 6th हाउस में होगा। आप कंपटीशन, किसी जॉब, नया जॉब लगने का योग है, नया नौकरी मिलने का योग है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में तरक्की करने का योग है। बिजनेस में भी थोड़ा ज़्यादा सुधार आएगा। बिजनेस में जो लोग मेडिकल बिजनेस, जो लोग प्रमोटिंग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में थोड़ा बहुत उन्नति का योग भी बनते हुए नजर आ रहा है। स्टूडेंट लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। मंगल नीचे स्तर जाने की वजह से एग्जाम में प्रॉब्लम, क्वेश्चन कमन ना आना, एग्ज़ाम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाना, ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं इस महीने के शुरुआत में। स्टूडेंट लोगों के लिए मेरा सलाह है, जिनका एग्ज़ाम 1 से 15 तारीख के बीच है, वो एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जो चीज़ हम एग्ज़ाम में ले जाते हैं हॉल में, जैसे कि एडमिट कार्ड, पेन, बोर्ड, ये सब आप ठीक से लिया कि नहीं, आईडी प्रूफ, ये सब ध्यान में
रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, फिर आपको पता चला आप एडमिट भूल गए हैं, आईडी प्रूफ भूल गए हैं, फ़ोटो भूल गए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस विषय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, नया कुछ जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए इस महीने की सेकंड हाफ बहुत अच्छा रहेगा। पहला हाफ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अगर आप कुछ किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इस विषय में ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा छानबीन कर लिए। जो लोग पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, देश के बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है आप 16 से 31 तारीख के बीच का किसी भी दिन को आप पिक कर सकते हैं। प्रेम संबंधित रिलेशन के लिए इस महीने की शुरुआत बिल्कुल अच्छा नहीं है। मंगल 5th हाउस में निचस्त अवस्था में है, साथ में रवि है। ईगो प्रॉब्लम, अभिमान हो जाना, छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जाना, इवन प्रेम में छेद, ये सब भी हो सकता है। प्रेम टूट सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो लोग क्लोज रिलेशन में है, बहुत क्लोज रिलेशन में मीट करते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है रिलेशन को आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोच ले। वैवाहिक जोग इस महीने की सेकंड हाफ में अच्छा है। इस महीने ये जो महीना है ये वैवाहिक जोग के लिए इतना अच्छा नहीं है। फिर भी जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी के बारे में बात करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है 16 to 31 के बीच किसी दिन को चूज कर सकते हैं। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, पार्टनर की हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम इस महीने में हो सकता है, अपनी पार्टनर की हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। पारिवारिक विषय में मतभेद हो जाना, पारिवारिक विषय में विवाद होना इस महीने की शुरुआत इवन एंडिंग में हो सकता है। इस विषय को थोड़ा कॉशसली ले। छोटे छोटे विषय में परिवार की सदस्य के साथ मतभेद हो जाना, किसी पैतृक संपत्ति को लेकर प्रॉब्लम हो जाना, ये सब हो सकता है। जिन लोगों का केस चल रहा है, चाहे वो डिवोर्स का केस हो, चाहे वो परिवार की किसी विषय को लेकर केस हो, जो भी हो, परिवार रिलेटेड एनी केस चल रहा है, वो केस की तरफ ध्यान दे। केस में हार हो सकता है इस महीने की पहला पक्ष में, आप केस की तरफ ध्यान दें। ऐसा मत सोचिए आप किसी लॉयर को लगा दिया और घर में शांति से सो गए। आप खुद केस की छानबीन कीजिए, तदबीर कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग नया कार खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए इस महीने की सेकंड हाफ अच्छा है। जो लोग नया गैजेट्स खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी इस महीने की सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में हम बात करते हैं। जिन लोग का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोग का आंखों को प्रॉब्लम है, जिन लोग का ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इस महीने की पहला पक्ष में ज़्यादा सतर्क रहे। सेकंड पक्ष में जिन लोग का पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिन लोग का हड्डियों को लेकर प्रॉब्लम है, ईएनटी प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा ध्यान में रहे। तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप, बेसिक हॉरोस्कोप। मैं 2 साइड बाय साइड हॉरोस्कोप समझा दिया आपको। और वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और पिन पॉइंट प्रेडिक्शन चाहिए, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, ऐसा कुछ आप जानना चाहते हैं तो मेरा सलाह ये है आप साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम देखिए, जो मेरे चैनल में फिलहाल बंगाली में होता है। आपको अगर बंगाली समझ में आता है तो बंगाली में देखिए, कुछ दिनों के बाद वो प्रोग्राम भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा आपके लिए। देखते रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और बने रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के साथ। नमस्कार।